Two, H, knee, done, say, go, look, touch, ha, go, show, H, knee, done, see, go, look. वर्ल्ड मिक्स मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता इस साल के सितंबर महीने में बैंकॉक में होने जा रहा है, जिसमें इंडिया से 6 बच्चियां भाग लेने जा रही हैं। वहीं इस संबंध में आज महानगर के रामलीला पार्क में इंडियन कराटे एसोसिएशन की ओर से कई छात्राओं को ब्लैक बेल्ट की पदवी दी गई, जिसमें कई जाने माने व्यक्ति मौजूद थे। इस मौके पर देश के जाने माने कराटे कोच एम ए अली ने कहा कि किस तरह से इस कोचिंग में लड़के लड़कियां तमाम परेशानियों का सामना करके भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने का ख्वाब साकार करने की प्रयास करते हैं। वहीं गोल्डन गर्ल आयशा नूर ने इस मौके पे कराटे के मूव सिखाए। हमारे कोच, हमारे सेंसाई, बहुत खुशी हो रही है मुझे सालों के बाद इनके साथ खड़ा होके इस पल को जी रहा हूँ। और मैं आप सबको कह देना चाहता हूँ, ये वर्ल्ड वन ऑफ द बेस्ट कोच है वर्ल्ड में, जिन्होंने बहुत से ब्लैक बेल्ट को पैदा किया है, बहुत से सेंसाई को बनाया है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, इनके लिए एक बहुत बड़ा क्लैप होना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि इनका जिंदगी कराटे है। अगर मैं कलकत्ता और हावड़ा की बात नहीं कर रहा हूं, अगर वेस्ट बंगाल में किसी ने कराटे पैदा किया है तो उनका नाम एम ए अली सर है। ये मैं गवाही, इसका मैं खुद जीता जाता गवाह हूं। और जब मैं छोटा था तब आज मैं जो भी हूं, देखिए एक फिजिकल ग्रोथ एक बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देवाशीष कुमार मेरे साथ जब गए थे, वो देवाशीष कुमार थे जो वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे। हम लोग इंडियन बन के गए थे। तो हम लोग आज जो हमारे बीच में नफरत फैलाई जा रही है, वो सब के ऊपर आप हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स ध्यान ना दें। बस हम एक चीज सोचे कि हम इंडियंस थे, इंडियन से और इंडियन से रहेंगे। आज सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। आज जो पूरे दुनिया में माहौल है, खुदा न खास्ता अगर कहीं कुछ जरा से 19-20 हो गया तो सबसे ज़्यादा नुकसान मेरी हिंदू बहनों का होगा, मेरी मुसलमान बहनों का होगा, मेरी क्रिश्चियन, यहूदी, बुद्धिस्ट मेरी बहनों का होगा। तो मेरे रहते हुए हम नहीं चाहेंगे कि किसी तरह का मेरी माँ बहनों का नुकसान हो। इसी वजह से ये अगर कहीं दंगा होता है तो नुकसान सबसे बेसी इनका होता है, बहन लोग का होता है, लड़कियों का होता है। तो इसके लिए मैं इमीडिएट एक कैंप लगाया हूँ और ये लड़कियाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग ले रही हैं। यहाँ पर बहुत से बड़े बड़े देश के मास्टर्स को भी बुलाया गया है और इस तरह का कैंप हम लोग विभिन्न जगह पर ऑल ओवर इंडिया में लगा रहे हैं। क्या ये फर्स्ट टाइम है जब आप लोग इस तरह का कैंप? नहीं, हमारी कैंप तो चलती थी, पर ये अर्जेंट कैंप, स्पेशल कैंप लगाने का मकसद है कि जो देश का हालात है, अगर दंगा होगा तो नुकसान ये मेरी हिंदू बहन, मेरी ये मुस्लिम बहन का होगा। तो हम नहीं चाहते इनका कोई नुकसान हो। और सर, आपका जो संस्था यहाँ से लड़कियाँ जो जा रही है थाईलैंड में, इसके बारे में थोड़ा सा रोशनी। देखिए, कैंप चल रहा है अभी और भी 2-3 दिन कैंप चलेगा। हमारे यहाँ से 6 बच्चियों को फाइनल सेलेक्ट किया जाएगा। ऑलरेडी 2-3 सेलेक्ट हो चुकी हैं, 2-3 और भी सेलेक्ट होंगी और जिसका फाइनल घोषणा हम लोग बहुत जल्द कर देंगे। किसी टाइप का फिनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से आप लोग को या कहीं से? देखिए, पिछले दिनों में 1-2 बार मिला, ऐसे बात नहीं है। टिकट मुझे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से, मदन मित्रा की तरफ से मिला है। उम्मीद है इस साल भी अगर मिल जाए तो अच्छी है, और नहीं मिलेगा तो भीख मांग के जाएंगे। जबकि बच्चे लोग पासपोर्ट बनाने का पैसा नहीं है। जो भी काउंसलर्स हैं, समाज सेवी हैं, पार्टी के वर्कर्स होते हैं, धनी लोग हैं, सबके पास हम पहुँचेंगे कि भाई थोड़ा थोड़ा करके आप लोग मदद कीजिए। क्या किसी व्यक्ति ने, किसी संस्था ने आपको अप्रोच किया है मदद के लिए कुछ? नहीं, अभी तक तो कोई संस्था ने अप्रोच के लिए कुछ नहीं कहा है। आयशा नूर की जो जर्नी रही आपके साथ, इसके बारे में सर क्या बोलें? आयशा तो एक झोपड़ी में रहती है, यतीम है बच्ची। अब तक ये 3-3 बार इंटरनेशनल चैंपियन हो चुकी है। अमेरिका सरकार उसको सम्मानित कर चुका है। अफसोस है कि भारत सरकार आज तक उसे पहचान नहीं पा रहा है। जी टीवी स्वयं सिद्धा अवार्ड दिया, टाइम्स नाउ वुमेन्स अवार्ड दिया, आनंदो बाजार उसको अवार्ड दिया, पर न जाने कब ये बीजेपी निकम्मा सरकार आयशा को आशीर्वाद ना सही है, कम से कम चॉकलेट देगा। बंगाल गवर्नमेंट के बारे में क्या बोलें? उसने क्या दिया आयशा? बंगाल गवर्नमेंट बहुत जल्द, उम्मीद है। कागज़ पत्र हमने जमा दिया है, अभी तक नहीं दिया है, कागज़ पत्र जमा दिया है
और उम्मीद है देर होगा पर दुरुस्त होगा दीदी की तरफ से। बंगाल गवर्नमेंट की ओर से कोई सहायता आपके संस्था को कुछ? हमारी संस्था को साल में 1 लाख रुपए मिलती है, जबकि वो कम है, पर सेम टाइम हम चाहेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी मुझे मदद करे। और यहाँ से बहुत सारे आपके छात्र जो आए हुए बहुत दूर तक गए हैं, इनके बारे में आप क्या बोलेंगे? अब बहुत से बच्चे हैं, सना अहमद देखिए ना, वो काउंसलर है, वार्ड 62 की हमारी स्टूडेंट है। माला रॉय MP उनकी बेटी प्रोफेसर है, वो हमारी स्टूडेंट है। ये वार्ड 20 हावड़ा की जो एक्स काउंसलर, उसके हस्बैंड हमारे स्टूडेंट है, जो पार्टी के यूथ के प्रेसिडेंट है वार्ड के। आयशा नूर, जिसे पूरी दुनिया पहचान रही, कोई ऐसा चैनल नहीं है जो कवरेज ना किया हो आयशा की कहानी को। तो और क्या बोले, बस एज ए उस्ताद, जब आपके छात्र जब ऊंचाई तक पहुंचे तो एज ए टीचर हाउ यू फील? हकीकत वही सबसे बड़ी मेरी प्राइज़ होती है, और जब मुझे वो प्राइज़ मिलती है, क्लैप मिलती है, और मेरा कोई बच्चा को अवार्ड मिल रहा है, तो मैं सोचता हूँ मुझे मिला है। मतलब कि ज़िंदगी का सोचता हूँ कि सबसे सुकून, सबसे खुशी वाला दिन मेरा होता है वो। आयशा, हमारी ज़्यादातर लड़के होते हैं, इसलिए लड़कियों को सिखाना चाहते हैं, वो अपने आप बचाव कर पाएंगी, इसलिए उनको लड़कियों को सिखाना है। आयशा, एक सर की तरफ से मिलेगा। अरे मेरे पापा जो है वो बॉडी बिल्डर में माहिर थे। तो सर ने कितना आपकी सक्सेस के पीछे सर का कितना बड़ा हाथ है? सर का बहुत अली सर बड़ा, अली सर का बहुत बड़ा मेरा हाथ है। दूसरे बच्चों के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? हम दूसरे बच्चे बोलने आते हैं, वो लोग भी बाहर जाए, और वो लोग भी सीखे, जिसने लड़कियों को सिखाए वो लोग, इसलिए वो लड़कियों को सिखाना ज़रूरी है। दीदी जो बोलना चाहते हैं, मुझे झोपड़ी जाएगी, लड़कियों को सिखाना है मुझे। मैं दीदी को ऐसे कल बोलना चाहती हूँ। जी सर, ममता बनर्जी को लेकर आप क्या अपील करेंगे? 10 साल में दीदी ने क्या नहीं किया, बहुत कुछ किया है। उम्मीद है कि एक ना एक दिन दीदी का नज़र आयशा पर पड़ेगा। ये न्यूज़ टैग हालात बंगाल के माध्यम से मैं ये दीदी को विशेष करके उनको मैं अर्जी करता हूँ कि आप आयशा को बचाइए। इसलिए आयशा एक कोहिनूर है, एक अनमोल रतन है। दी कुछ आप कर दीजिए।